लेकिन हमारा जो सिलेबस है ना, ठीक है, बोला गया 10+2, लेकिन सिलेबस अगर देखा जाए तो पीएससी टाइप, खासकर एमपी का भी नहीं, बाकी भी स्टेट का अगर सिलेबस देखिए, राजस्थान का देखिए, ठीक, उड़ीसा का देखिए, वहां का भी सिलेबस सेम नहीं है। मतलब हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग सिलेबस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सिलेबस जो है बहुत ही हार्ड है इस बार का अगर देखा जाए तो, अबकारी जो कांस्टेबल का अगर देखा जाए तो, खासकर जो आपको थंबनेल में पता चल जा रहा है, जैसे सिलेबस देना चाहिए था वैसा नहीं दिया गया। कारण क्या है पूरा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के बारे में। देखो, आपको सबको पता ही है, आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है ये है, इससे पहले वाला वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो 200 पदों को यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, ठीक है, अबकारी कांस्टेबल का पोस्ट निकला है। जो पोस्ट यहाँ पे 200 निकला है, कंपेयरिंग करता हूँ एक दूसरे स्टेट से, जहां पर हमारा, ठीक, राज्य जो कि है आपको यहाँ पर एमपी से। एमपी में अगर देखा जाए, एमपी में सेम 253 पोस्ट निकला है। उसी को देखते हुए उसी के 15 दिन के बाद छत्तीसगढ़ में इस पोस्ट यहाँ के लिए 200 पोस्ट निकला है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ का और एमपी का जो सिलेबस पोस्ट पूरी तरह प्रोसेस आपको बताऊंगा। क्यों यहाँ पर थंबनेल में लिखा हूँ, क्योंकि सिलेबस क्यों चेंज हुआ करके कारण आपको पूरी तरह पता चल जाएगा, वीडियो लास्ट तक देखते जाना। तो कारण क्या है, देखो यहाँ पर, तो उससे पहले क्या है, यहाँ पर आप मेरे ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको रेलवॉर का जो बैच चल रहा है, आपको एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप बी का, इसका और एडीआई और ईडीयू का भी कोर्स चल रहा है। तो उससे पहले, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो सिलेबस के बारे में बात करते हैं। देखो, सिलेबस के बारे में बात करने से पहले देखो, इसका जो है ना, कुछ बेस बता रहा हूँ। बेस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी के आधार पर आज का पूरी तरह मेरा ऑडियो रहेगा। देखो, सबसे पहले अगर देखा जाए, ठीक है, छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो लिखित परीक्षा होगा, जहां पे, ठीक है, टोटल 100 अंकों का क्या होगा, प्रश्न आएगा, और हर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 1 नंबर का है। बहुत बढ़िया बात है बेटा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो सेम है, ठीक है। दूसरा अगर देखा जाए तो प्रश्न पत्रों में कुल अंक कितने होंगे, 100 अंक होंगे, मतलब 100 प्रश्न होंगे, एक अंक का 1 नंबर, सॉरी, एक क्वेश्चन का 1 नंबर, और यहाँ पे 100 क्वेश्चन के होंगे, 100 अंक होंगे। बहुत बढ़िया। और जो समय होगा यहाँ पर 2 घंटा होगा, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी क्या है, सेम ही है। अगर देखा जाए तो जो एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं वो है आपका 10+2 वाले रहेंगे, जो कि फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया है। जैसे ये वाले याद रखना, जो फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है, 10+2 मतलब 12वीं जो पास किए हैं, 12th जो पास किए हैं, वो फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, सेम है, एमपी में भी सेम ही ऐसे हुआ है, एमपी से भी, और सीजी का भी सेम वैसी है। बहुत बढ़िया। लेकिन बदला कहाँ पे, सिलेबस में चेंज हुआ। तो देखो, ठीक है, सेम, सही अंक 1 नंबर, और यहाँ पर गलत क्वेश्चन के यहाँ पर 1/4 अंक यहाँ पर कटेगा, जो कि अगर देखा जाए तो 0.25 नंबर यहाँ पर कटेगा। अगर आपका 4 गलत होगा तो यहाँ पर 1 नंबर कट जाएगा, ये भी है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर आइए, हम इसके बात करते हैं। ये भी सेम देखा जाए ना, यहाँ पर ऊंचाई भी सेम कॉपी किया गया है, 167.5 सेंटीमीटर, एशिया अभ्यर्थियों यहाँ पर 165, ठीक है। और सीना जो है आपका 81 और 86, सामान्य में 81 रहना चाहिए, फुलाने पर आपको 86 आना चाहिए। गर्ल्स के लिए सिर्फ एक ही है, यहाँ पर 152.4, मतलब 5 फीट का हाइट होना चाहिए, ये भी सही है। सेम कॉपी किया, देखो कहां से, यहाँ पर एमपी से, ठीक है। ये है जो देख रहे हो, एमपी का है, जो कि, ठीक है, सेम पोस्ट निकला है 253 पोस्ट के लिए, जहां पर फिजिकल
दोनों सेम है। जहां पर फिजिकल का अगर देखा जाए तो 167.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर देखो सेम है। जो आपका फिजिकल है एमपी और सीडी में सेम ही है अगर देखा जाए तो, ठीक है। जैसे यहाँ पर 81 सेंटीमीटर का यहाँ पर सामान्य में होना चाहिए, 86 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सांस फूलते समय आना चाहिए। सेम कैटेगरी यहाँ पर ले लिया गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बदले यहाँ पे सिलेबस में देखते हैं। देखो सिलेबस में देखो सामान्य अध्ययन जो है ना, यहाँ पे 33 नंबर का आया है, 33 क्वेश्चन। यहाँ पर 33 नंबर का यहाँ पर क्या है, सामान्य अध्ययन आ गया है। इसमें अगर सामान्य अध्ययन देखोगे ना बेटा, बहुत बड़ा सिलेबस है, ऐसे नहीं कि छोटा सिलेबस है करके, सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन ये भी आपका 33 नंबर, और बाकी जो है यहाँ पर मैथ्स जो कि यहाँ पर 7 नंबर, हिंदी, इंग्लिश, ये सब मिलाकर, ठीक है, ठीक है। जहां पर मैथ्स और आपका सामान्य हिंदी, छत्तीसगढ़ के बोली, और यहाँ पर रीजनिंग आपका इंग्लिश, ये सब मिलाकर हो गया आपका 34 नंबर। तो 33 और आपका 34 नंबर में क्या है, बांटा गया है। अगर इसका सिलेबस अगर देखो तो पहाड़, अगर आप देखोगे ना सिलेबस पूरा क्या है आपके यहाँ पर बीएससी का सिलेबस पूरा फोटोकॉपी कर दिया टाइप का, क्योंकि यहाँ पर सामान्य अध्ययन कोई छोटा मोटा नहीं। आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो ना, सामान्य अध्ययन अगर देखा जाए ना, बहुत लंबा सिलेबस है। सिलेबस अगर चेक करोगे ना, वो भी दिखाऊंगा सिलेबस कितना लंबा है यहाँ पर अगर देखा जाए तो। छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन कितना बड़ा सिलेबस है, सामान्य अध्ययन या इंडियन का जो जीके जीएस है वो कितना बड़ा यहाँ पर सिलेबस है, ठीक है। यहाँ पर हिंदी का व्याकरण, चलो ये ठीक है, ये तो हिंदी व्याकरण ये सब कुछ, छत्तीसगढ़ी बोली, रीजनिंग, ये सब कुछ, लेकिन टॉपिक बहुत बड़ा बड़ा है, नंबर देखो कितना कम है। इस तरह का नहीं होना चाहिए एक्चुअली। अगर देखा जाए तो कुछ सीखना चाहिए एमपी से। एमपी से क्यों? क्योंकि एमपी में देखो यहाँ पर अगर देखा जाए ना 100 नंबर का सेम क्वेश्चन पेपर लिया गया है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो जनरल अवेयरनेस रखा है। जहां पर अगर देखा जाए तो बेसिक जो क्वेश्चन है वो भी बताऊंगा कि जनरल अवेयरनेस में क्या रखा है। मैथ्स रखा गया है, साइंस रखा गया है, बस बात खत्म। जो कि यहाँ पर अगर एग्जाम देखा जाए, एक 10th और 12th वाले जो यहाँ पर पढ़ के आते हैं, जो नए नए बच्चे रहते हैं, जो फॉर्म के लिए मतलब कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं, उनके लिए सही था, उनके लिए हिसाब से बनाया गया। लेकिन हमारा जो सिलेबस है ना, ठीक है, बोला गया 10+2, लेकिन सिलेबस अगर देखा जाए तो पीएससी टाइप का यहाँ पर सिलेबस पूरी तरह इंक्लूड कर दिया गया है। इतना बहुत बड़ा सिलेबस अगर देखा जाए तो वो कम समय में नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसका तैयारी भी करोगे तो कम से कम 1 साल 1.5 साल लग जाएगा। इतना बड़ा सिलेबस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एमपी का देखिए, एमपी का बहुत सिंपल सिलेबस है, जो कि कोई से भी अभी जो 10वीं 12वीं पास करके जो बच्चे यहाँ पर आए हैं वो इसको भर सकते हैं। उस तरह का इजी सिलेबस है। जहां पर अगर देखा जाए तो ग्रुप डी टाइप का, क्योंकि पोस्ट भी तो ग्रुप डी का ही है, लेकिन सिलेबस अगर देखा जाए तो एमपी और सीजीएल में कंपेयरिंग यहाँ पर बहुत ही फर्क आया है। इसलिए मैं बोला हूँ कि यहाँ पर सिलेबस जो है ना वो क्या है, यहाँ पर अधिकारी अधिक कांस्टेबल का नहीं, ये है आपका पीएससी का सिलेबस कॉपी कर दिया है। क्या किया होगा, बस इंडियन जी कितना है 30% डाल दिया, आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ जी का 30% डाल दिया, और बाकी जो 33% है मतलब 33% के हिसाब से बांट दिया गया। जहां पर इनको भी अगर देखा जाए तो 33% के हिसाब से इसको भी बांट दिया गया। भाई ऐसे सिलेबस बनाओगे, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 10+2 के नाम पे, उन लोगों को तो पूरा पहाड़ी दिख जाएगा। तो आपको सिलेबस बहुत ही बेसिकली रखना था, जो कि एमपी के हिसाब से अगर देखा जाए। मैं खासकर एमपी का भी नहीं, बाकी भी स्टेट का अगर सिलेबस देखिए, राजस्थान का देखिए, ठीक, उड़ीसा का देखिए, वहां का भी सिलेबस सेम नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो वहां पे सिलेबस जो 10+2 के हिसाब से सिलेबस रखे ना सर, वहां पर इतना लंबा सिलेबस रखने की जरूरत है ही नहीं, जो कि यहाँ पर देखा जाए तो इतना बड़ा सिलेबस है। आप अंदर का भी दिखाता हूँ, सिलेबस के अंदर इनका मतलब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में क्या है और यहाँ पर एमपी में क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जो कि 33 नंबर है, ठीक है। भारत के इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। भारत के इतिहास यहाँ पर देखा जाए ना, छोटा सा टॉपिक नहीं है, इसमें आपका प्राचीन भारत आ जाता है, उसके बाद मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, इतिहास, कला और संस्कृति आ जाते हैं यहाँ पर इतिहास के बारे में। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर भी इसी में जुड़ जाता है, मुगलों का, उसके बाद 1857। बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा यहाँ पर अगर देखा जाए। उतना बड़े टॉपिक को आप सिर्फ
इस नंबर में जोड़ना, ठीक, ये सही नहीं है। उसके बाद भारत का भूगोल अगर देखा जाए तो अगर कोई भी यहाँ पर बच्चा पढ़ेगा तो बहुत लंबा लेक्चर है, उसका 45 से 60 क्लास लगता है, जहां पर अगर देखा जाए तो अगर वो पढ़ने भी बैठ जाएगा ना, उसे कम से कम 1 से 1.5 महीना समय लग जाता है। उन टॉपिक को आप ऐसे दे रहे हो। भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, ये इंडियन पॉलिटिकल एंड देखा जाए तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत छोटा टॉपिक नहीं, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। इतने बड़े बड़े टॉपिक को आप सिर्फ 33 नंबर में कन्वर्ट करके रख दिए हैं, जो कि समय बहुत कम समय में आप इतना ज्यादा बच्चों को ऊपर प्रेशर करवाओगे, क्या मतलब? वही जैसे भ्रष्टाचार के हिसाब से भी फिर भ्रष्टाचार होगा। तो आपको यहाँ पर सिलेबस क्या है, एक 10+2 के हिसाब से सिलेबस रखना था, जो कि बहुत ही ठीक इजी वे में रखना था। लेकिन ये सिलेबस देखा जाए तो आपको यहाँ पर इतना बड़े बड़े सिलेबस, इतने बड़े बड़े टॉपिक को अगर आप कोई भी बच्चे कैसे पढ़ेगा? ठीक, सिलेबस अगर देखा जाए इतना बड़ा सिलेबस, क्वालिफिकेशन रखे हो आप 10+2 वाले, इस एग्जाम वही निकाल पाएगा जो कि 3 साल से 4 साल से जो पीएससी की तैयारी करे या तो दूसरे एग्जाम का तैयारी करे, वो बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे जो कि 10+2 वाले जो अभी मतलब निकले हैं। उन बच्चे के लिए सिलेबस बहुत ही खतरे जैसे लग रहा है। वैसे ही अगर देखा जाए तो ठीक है, छत्तीसगढ़ के भी देखिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन का छत्तीसगढ़ का योगदान बहुत बड़ा टॉपिक है ना। छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, मतलब ये देखो जैसे इंडिया में है वैसे यहाँ छत्तीसगढ़ का ही है, ठीक है। बहुत छोटा टॉपिक नहीं है सर, बहुत बड़ा टॉपिक है अगर देखा जाए तो। इन टॉपिकों को आप ऐसे व्यवस्थित करना जो 10+2 वाले जो बच्चे यहाँ पर अभी पास आउट होंगे या तो पिछले साल जो पास हुए हैं, उन लोग इस एग्जाम को देने के लिए मतलब डरेंगे। फॉर्म तो भरेंगे लेकिन एग्जाम देने से पहले डरेंगे कि सर इतना लंबा सिलेबस हम कैसे कवर करें, हम लोग पढ़ेंगे कैसे, हम लोग सिलेबस को कैसे कवर करेंगे। भाई टॉपिक इतने ज्यादा देने से पहले एक बार 10+2 के हिसाब से तो देखना था, क्योंकि जिस तरह का आप अर्हता रखे हो, जिस तरह का आपका क्वालिफिकेशन रखे हो, उस तरह का उनका क्या रहना चाहिए, सिलेबस रहना चाहिए। सिलेबस क्या है, इतना बदलाव के कारण यहाँ पर बहुत सारे बच्चे लोगों का मनोभावना टूटने लग जाता है कि इतना लंबा सिलेबस है करके। ऐसे एमपी के देखते हैं, एमपी में देखिए कुछ नहीं रखा है। एमपी में देखा जाए तो इन लोग नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर रखा है, स्कीम्स मतलब उन स्टेट का यहाँ पर स्कीम्स के बारे में बताया गया है, छोटा छोटा टॉपिक के हिसाब से यहाँ पर रखा है। अवार्ड और ऑनर, जो कि हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर में जो टॉपिक रहता है वही टॉपिक को यहाँ पर रखा गया, उससे ज्यादा नहीं। जैसे कि 10+2 वाले को जो ज्यादातर रहता है मैथ्स का रखा है यहाँ पर देखा जाए तो। मैथ्स का जो है मतलब 10-20 टॉपिक को रखा है, और यहाँ पर देखा जाए तो फिजिक्स, ठीक, केमिस्ट्री, बायो, मतलब 5-6 टॉपिक इसमें से रखा है। सिलेबस ऐसे बनाइए सर यहाँ पे बच्चों लोगों को लगे कि भाई हम उससे तैयारी करने का प्रोत्साहन हो। सिलेबस ऐसा ना रखे कि उनको सामने वाले का डर या खौफ लग जाए। तो सिलेबस अगर देखा जाए पूरी तरह कॉपी किया गया पीएससी का सिलेबस को ही यहाँ पर देखा जाए तो पीएससी का सिलेबस को ही यहाँ पर जैसे प्रीलिम्स का एग्जाम होता है वैसे ही रख दिया गया है, जहाँ पे बच्चों को तैयारी करने में बहुत ही ज्यादा हार्ड लगेगा और इतना कम समय में नहीं कर पाएंगे। और योग्यता के हिसाब से रखिए सर, आप 10+2 के हिसाब से तो 10+2 के हिसाब से सिलेबस बनना था, लेकिन ये सिलेबस बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट बना है मेरे हिसाब से तो अगर देखा जाए तो। ये वीडियो इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो सिलेबस है थोड़ा बदलाव हो, थोड़ा सा चेंजेस आए, क्योंकि 10+2 के हिसाब से सिलेबस बनना चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। तो जो लोग चाहते हैं सिलेबस में बदलाव हो तो वो यहाँ पर क्या चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे इस वीडियो के हिसाब से, इस वीडियो के माध्यम से जो बच्चे यहाँ पर 10+2 वाले यहाँ पर फॉर्म भरेंगे बाद में सिलेबस में कुछ बदलाव हो। तो मेरे तरफ से यही कहना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर से एक नया वीडियो के साथ फिर से मिलता हूँ। जय हिंद।